अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज यू ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है मैं उन प्रोनंसिएशंस की बात करूँगी, यानी हम जब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा प्रोनंसिएशन है, एंड इट शुड बी क्लोज़र टू इंटरनेशनल प्रोनंसिएशन। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट होता है, उसके साथ हमारे प्रोनंसिएशन भी कुछ ऐसे होते हैं कि जब अगर हम पाकिस्तान से जब बाहर जाते हैं तो कभी कभी उसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जस्ट हम कह सही रहे होते हैं मगर द वे वी प्रोनाउंस द वर्ड्स वो थोड़ा सा डिफरेंटली कन्वे होता है और लोग फिर हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। एक तो हम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कंट्री में रहते हैं तो ज़ाहिर है हमारे प्रोनंसिएशन बहुत सारे ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, राइट। लेकिन अमेरिकन प्रोनंसिएशंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जेन जी ने बहुत पिक किया है, और हमारे स्टूडेंट्स दे वॉच नेटफ्लिक्स, दे वॉच CNN, दे वॉच आई डोंट नो व्हाटसोएवर, जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो भी पिक करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच प्रोनंसिएशन इज़ करेक्ट। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि ज़रा सा ऊंच नीच से वर्ड डिफरेंटली आपके मुंह से अटर होता है, तो दोनों ही प्रोनंसिएशन एक्सेप्टेबल है, ब्रिटिश और अमेरिकन। मगर जब स्टूडेंट्स कभी जैसे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और जब नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका की तरफ जाते हैं तो वो उस चीज़ को ब्रिटिश इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को लेकर चलते हैं और वहाँ जाके वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कौन से वर्ड हैं जो किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं नॉर्थ अमेरिका में और जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कंट्रीज़ है एंड इंग्लैंड में। मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हुई थी लेकिन अब मैंने ख़ुद इम्प्रूव किया है। तो चले लेट्स स्टार्ट इट। सो ब्रिटिश इंग्लिश में हम रूट कहते हैं कि भाई ये मेरा रूट है यहाँ जाने के लिए। अमेरिकन इंग्लिश में हम राउट कहते हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ओके, एक है जो हमारे फॉइल पेपर होता है और हम कहते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है एल्यूमिनियम, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका जहाँ मैं रहती हूँ वो एल्यूमिनियम, ठीक है। डेटा जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम कोई भी सर्वे किया, ठीक है ना, तो हम कहते हैं डेटा, दैट्स ब्रिटिश। डाटा, राइट, वो अमेरिकन हो जाता है। अच्छा, ब्रिटिश में हम कहते हैं प्रोग्रेस, सो हम उसको थोड़ा सा सटल कर देते हैं, और अमेरिकन उसमें हम कहते हैं प्रोग्रेस। सो वही स्पेलिंग है बट द वे वी से इज़ डिफरेंट। ओके, एक वर्ड है जो मैं जब तक पाकिस्तान में थी तो मैं समझती थी कि यही सही है, और लेकिन जब मैं बाहर निकली तो आई फाउंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। सो हम कहते हैं ट्यूसडे, राइट। अच्छा, ब्रिटेन में आप ट्यूसडे भी बोलेंगे और ट्यूसडे भी बोलेंगे, बहुत से लोग ट्यूसडे बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हम कहते हैं ट्यूसडे। मैं अब तक कहती थी ट्यूसडे। ट्यूसडे इज़ ऑल्सो करेक्ट बट इट इज़ ट्यूसडे। सो वो बिल्कुल ट्यू नहीं करते हैं, वो ट्यू करके बात करते हैं, ठीक है। फिर एक तो आप सबको पता होगा, ब्रिटिश इंग्लिश इज़ शेड्यूल, अमेरिकन इज़ स्केड्यूल, राइट। ओके, एक ये वर्ड है जो मेरा फेवरेट है। ओके, द ब्रिटिश इंग्लिश सेज टमाटो, ठीक है, माँ कर देंगे टमाटो, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं टोमेटो, जो हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश कहेंगे आइदर, अमेरिकन कहेंगे ईदर। आइदर नहीं कहेंगे, आइदर, एंड अमेरिकन में कहेंगे ईदर। और यहाँ मैं जब क्लास में भी कहती हूँ आइदर बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो मेरा जो है ना वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा, तो मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं मिस आइदर और ईदर, कहते हैं ईदर, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। और एक ये वर्ड है ब्रिटिश में हम कहते हैं ऑफ्टन, आई ऑफ्टन डू दिस, अमेरिकन कहेंगे ऑफ्टन, राइट। सो ये दोनों एक्सेप्टेबल है। और ये वर्ड बड़ा मुझे कंफ्यूज करता था, हम वहाँ पे कहते हैं फ्लावर वाज, राइट, वाज इज़ ब्रिटिश, वेज इज़ अमेरिकन, यहाँ पे हम कहते हैं वेज, ठीक है। ओके, ब्रिटिश में हम कहते हैं गैरेज, गैरेज में आप ये रख दें, अमेरिकन कहते हैं गराज,
सो मैंने एक बार जब रीड अलॉट करी थी मैंने गैरेज बोला तो बच्चे कहते मिस इट्स नॉट गैरेज इट्स गराज. सो देन आई सेड कि नहीं ये ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है, राइट. ओके, ब्रिटिश कहेंगे ड्रॉअर, आप ड्रॉअर में डाल दें ड्रॉअर, सो वो बिल्कुल जैसे प्रोग्रेस था सर ड्रॉअर सटल उसमें कहेंगे. अमेरिकन कहते हैं ड्रॉअर, ठीक है. ओके, ये भी आपने बहुत नोट किया होगा कि कुछ लोग पोएम कहते हैं, दैट इज़ ब्रिटिश. पोम अमेरिकन. ब्रिटिश कहेंगे प्राइवेसी, जो कि मैं भी बचपन से बोलती आ रही हूँ, लेकिन अब मॉडर्न उसमें जो अमेरिकन लैंग्वेज थोड़ी सी स्टाइलिश एंड वोग में है, फैशन में है, तो वो कहते हैं प्रिवेसी, राइट. ओके, ये वर्ड तो दोनों में सेम है. सैमन, सैमन जो फिश है, ठीक है. इट्स नॉट सैल्मन, इट्स सैमन, एल इज साइलेंट, राइट. अच्छा, ब्रिटिश कहेंगे हॉरर, हॉरर मूवी. अमेरिकन कहेंगे हॉरर मूवी. सो आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन बहुत खुला बोलते हैं और ब्रिटिश बहुत उसको घुटा हुआ वर्ड होता है, राइट. ओके, एक नट होता है, ब्रिटिश कहते हैं पीकैन. पीकैन एक उसकी तरह होता है, वॉलनट की तरह, वेरी हेल्दी नट, पीकैन. अमेरिकन बोलेंगे पीकान, राइट. और ब्रिटिश कहते हैं एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जो हम खाते हैं, और अमेरिकन कहेंगे एप्रिकॉट. तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ कहेंगे मिस एप्रिकॉट, मैं हमेशा कहती हूँ एप्रिकॉट. ओके, नेक्स्ट उस पर चलते हैं. ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ब्रिटिश कहेंगे टूर, टूर, हम टूर पे जा रहे हैं. अमेरिकन्स कहते हैं टूर, टूर पे जा रहे हैं. ओके, ये वर्ड मैंने बहुत मैं भी मिस प्रोनाउंस करती थी जब तक पाकिस्तान में थी. हम कहते हैं कैरमल. both British and American, caramel, it's caramel, it's not caramel, right. Okay, syrup, ब्रिटिश कहेंगे सिरप, जो हम सिरप हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. अमेरिकन्स बोलते हैं सिरप, सिरप, तो यहाँ पे भी सिरप कहते हैं, राइट. ओके, और एक ये वर्ड है कि ब्रिटिश कहते हैं ज्वेलरी, माय ज्वेलरी. अमेरिकन्स कहेंगे जूलरी. तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है. ओके, ये वर्ड भी मैंने बहुत, मैं जब यहाँ आई तो मैं ब्रिटिश उसमें बोलती थी, लेकिन फिर ज़ाहिर है फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया और अडेप्ट किया. तो पाकिस्तान में भी हम कहेंगे ग्रोसरीज, और ब्रिटिश भी बोलते हैं ग्रोसरीज. अमेरिकन्स और नॉर्थ अमेरिकन बोलते हैं ग्रोसरीज, राइट. ओके, ब्रिटिश कहेंगे फोयर, FOYER, फोयर. फोयर में ये आपको जाएं फोयर में. अमेरिकन्स कहते हैं फोये, फोये. ओके, ये वर्ड भी बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोनाउंस होता है यहाँ पर डिफरेंटली, BEEN. ब्रिटिश एंड हम कहते हैं बीन, आई हैव बीन ओवर देयर. बहुत प्रोमिनेंटली हम बीन बोलते हैं. इधर कहते हैं आई हैव बीन ओवर देयर. हैव यू बीन टू दिस प्लेस? बिन, BIN का प्रोनाउंसिएशन आता है, राइट. सो ये कुछ वर्ड्स थे, और मैं कोशिश करूँगी कि और भी इस तरह की वीडियोस करूँ ताकि हमारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और कहीं भी हमको जो है ना ऐसा ना लगे कि आवर इंग्लिश इज़ नॉट गुड. और ये मैंने ख़ास डिमांड पे किया है. बहुत सारे टीचर्स भी लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी कमांड चाहिए. अक्सर SLT पे आपने ये पोस्ट पढ़ी होगी. तो हमारी कोशिश होती है बेहतर से बेहतर तौर से हम अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली डेवलप करें. तो मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस करूंगी, और कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन जो वाकई मिस प्रोनाउंस्ड हैं स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैं अगली वीडियोस पे करूंगी. और कुछ फ्रेजेस हैं. सो जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें और अपने स्टूडेंट से भी शेयर करें, अपने कोलीग से भी शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर से भी शेयर करें. और फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़.